जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। अब दोस्तों देखिए, आज की वीडियो में हम WWE के बारे में बात नहीं करेंगे बिकॉज मैं अगली वीडियो में बात करूंगा, लेकिन आज हम बात करेंगे AEW कंपनी के रेवोल्यूशन पेपर व्यू की। भाई साहब बवाल मचा दिया, बवाल। अब बवाल क्यों कह रहा हूं भाई साहब, बिकॉज देखिए मैं कभी भी AEW कंपनी की न्यूज को कवर नहीं करता हूं, और बिकॉज मुझे AEW कंपनी के जो वीकली शोज होते हैं जैसे कि डायनामाइट, कोलिजन एंड इनका जो रैम्पेज होता है, मैं कभी देखा नहीं हूं। डायनामाइट में पहले देखता था जब MJF के आसपास स्टोरी लाइन चलती थी, लेकिन रिसेंटली मैंने कुछ वक्त से लगभग 6 महीनों तक मैंने इनका कोई शो देखा नहीं है, वीकली शोज जो आते हैं। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज यहां पर क्लियर कट बोल दूं कि AEW कंपनी के जितने भी पेपर व्यूज होते हैं, चाहे वो पिछले साल का रसल किंगडम हो, फुल गियर हो, डबल और नथिंग हो, जितने भी इनके पेपर व्यूज है वो भाई साहब मैं तमाम देखता हूं और उनको छोड़ता नहीं हूं। बिकॉज मैं ये बात हजारों बार बोल चुका हूं कि AEW कंपनी में स्टोरी लाइन बिल्कुल भी ना हो, WWE कंपनी की तरह यहां पर एंटरटेनमेंट ना हो, लेकिन भाई साहब एक चीज जो AEW कंपनी के पास है वो है इनकी रेसलिंग। भाई साहब रेसलिंग के नाम पर इन्होंने जो चीजें दिखाते हैं ना भाई, हैट्स ऑफ टू हिम। और आज जो AEW कंपनी का रेवोल्यूशन गया है, बिकॉज शुरुआत धीमी हुई थी, लेकिन भाई साहब एंडिंग का जो मैच था जिसके बारे में हम बात करने वाले यानी कि द मेन इवेंट, द स्टिंग लास्ट मैच, भाई साहब धुआंधार, बवाल, अमेजिंग, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेजेंड इन द हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग, वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड एट द एज ऑफ 65, एंड नाउ he is retired as undefeated, he is retired as a champion। भाई साहब मैंने किसी भी कंपनी में अगर हम बात करें WWE कंपनी की, भाई साहब WWE कंपनी में भी काफी मतलब लेजेंड रिटायर हुए हैं, जैसे कि रिक फ्लेयर, हॉल्क होगन, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, बहुत से लेजेंड रिटायर हुए हैं जैसे कि कर्ट एंगल। लेकिन एक चीज दोस्तों मैं आपको क्लियर कट बोल दूं, ये सब अपने लास्ट मैच को हारे हैं, जीते नहीं हैं। अपने लास्ट मैच इन्होंने हारे हैं, एक भी मैच इन्होंने जीता नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की, 2003 में स्टोन कोल्ड का लास्ट मैच था अगेंस्ट द रॉक और वहां वो हार गया था। उसके बाद बात करें रिक फ्लेयर की, जिसका रेसलमेनिया 24 के अंदर ऑरलैंडो फ्लोरिडा के अंदर शोन माइकल के अगेंस्ट लास्ट मैच था जिसको वो हार गया था। उसके बाद अगर हम बात करें कर्ट एंगल की, कर्ट एंगल का रेसलमेनिया 35 के अंदर लास्ट मैच था जिसको वो हार गया था। सो देखा जाए तो भाई साहब WWE कंपनी अपने लेजेंड को अच्छी तरह ट्रीट नहीं करती। यहां पर तो बिल्कुल भाई साहब मैं अगेंस्ट हूं WWE कंपनी के, बिकॉज वो अपने लेजेंड को सही तरह ट्रीट नहीं करती। लास्ट मैच उनको हरवा दी थी, लेकिन भाई साहब आज AEW कंपनी ने जो एग्जांपल पेश किया है भाई साहब, फैन बना दिया यार दोबारा से। सही कह रहा हूं यार, बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनके जो वीकली शोज होते हैं उनको कवर करूंगा, ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं होने वाला। बिकॉज वो चीज अलग है, रिस्पेक्ट अलग है। AEW कंपनी ने आज रिस्पेक्ट अर्न की है हर उस WWE कंपनी के फैन की, इवन मेरी भी। बिकॉज भाई साहब जो लास्ट मैच आज हमें मेन इवेंट में देखने को मिला, स्टिंग डार्बी एलन वर्सेस द यंग बक्स, भाई साहब इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैच। और भाई साहब इतना कमाल का मैच पेश किया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है पता है आपको, सबसे अमेजिंग बात क्या है, स्टिंग इज एट 65। भाई स्टिंग की एज इस समय 65 प्लस है। 65 साल का बंदा इतना कमाल का रेसलिंग कैसे कर सकता है यार। भाई साहब मेरी समझ से बाहर है दोस्तों, मेरा सर चकरा रहा है भाई साहब। मैं जिस तरह से स्टिंग को आज मैंने परफॉर्म करते देखा है भाई साहब, अनएक्सपेक्टेड, अनप्रिडिक्टेबल। और AEW कंपनी ने जिस तरह से स्टिंग का मैच शुरू से लेकर एंड तक बनाया है भाई साहब, ऐसे लग रहा था एक सिनेमा चल रहा है। और सिनेमा में जैसे स्टार्टिंग होता है, एक क्लाइमेक्स होता है और एंडिंग होती है, आज सेम वैसे देखने को मिला। स्टिंग ऑफिशियली रिटायर हो चुके हैं प्रोफेशनल रेसलिंग से एज अनडिफीटेड, एज अ चैंपियन। और भाई साहब आप खुद सोचो कि बहुत से रूमर सामने आ रहे थे कि स्टिंग का लास्ट मैच होगा और उसको वो हारेगा, बिकॉज हर लेजेंड अपना लास्ट मैच हारता है। लेकिन भाई साहब आज टोनी खान ने, AEW कंपनी ने भाई साहब देखा जाए तो स्टिंग को वो रिस्पेक्ट दी है। पूरा रेवोल्यूशन का पेपर हुआ स्टिंग के ऊपर ही डेडिकेट था, बिकॉज द लास्ट मैच एवर 6 महीने पहले से अनाउंस हो गया था। स्टिंग यहाँ पर अपना लास्ट मैच परफॉर्म करने वाले हैं। लेकिन भाई साहब जो चीजें हुई है, बवाल लेवल की चीजें हुई हैं। और खासकर मैच की बात करें भाई साहब, मैच तो अब ऐसा है ना, आप देखते रहोगे यार। मैं फुटेजेस पा दूंगा, आप देख सकते हो भाई साहब हमारे चैनल पे। ये फुटेजेस आपको किसी और चैनल पे देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज रिसेंटली जैसे मैंने कहा मैं प्रोफेशनल रेसलिंग का फैन हूं। अगर आप अच्छी रेसलिंग दिखाएंगे बिल्कुल फॉलो कवर करूंगा उसको भाई, मैं क्यों नहीं करूंगा यार।
इतना कमाल का मैच देखने को मिला है और वन ऑफ द बिगेस्ट मैच और एक लेजेंड का मैच भाई साहब। खुद सोचिए यार, स्टिंग शीशे के ऊपर तोड़ रहा है, मोड़ रहा है, लेट रहा है, कूद रहा है भाई साहब, कैसे यार, कैसे पॉसिबल है? अंडरटेकर जैसा बंदा 55 साल की उम्र में रिटायर हो चुका है, लेकिन स्टिंग भाई साहब 10 साल बड़ा अंडरटेकर से, फिर भी वो परफॉर्म कर रहा है भाई साहब। वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, दिस इज वाई भाई साहब एडब्ल्यू कंपनी अब रेवोल्यूशन के बाद उनका एक और ब्रांड न्यू पेपर व्यू लॉन्च हुआ है जो कि नेक्स्ट मंथ होने वाला अप्रैल के अंदर। इस नेम इज एडब्ल्यू डायनेस्टी, और मुझे नहीं पता उस पर क्या क्या होने वाला है, लेकिन भाई साहब अब एडब्ल्यू कंपनी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की तरह से हर मंथ अपना पेपर व्यू लाने वाली है। अब देखना काफी दोस्तों इंटरेस्टिंग होगा भाई साहब ये चीजें कैसे चलने वाली है, बिकॉज यहाँ पर पूरी तरह से कंपटीशन की तैयारी है एडब्ल्यू कंपनी की तरफ से। और एक और सबसे मेजर चीज जो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज स्टिंग का जो लास्ट मैच था, अब एडब्ल्यू कंपनी ने रिक्वेस्ट करी थी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से कि आप हमें स्टिंग की जो WCW की फुटेजेस थी, या आप समझ सकते हैं कि WCW कंपनी में स्टिंग ने काफी वक्त लगाया है, काफी वक्त दिया उस कंपनी में, लगभग 5 साल दिए हैं, और सारा स्टिंग का जो एक बिगिनिंग थी उसी कंपनी से शुरू हुई थी। वहां पे स्टिंग के इतने लेजेंडरी आइकॉनिक मैचेस हुए हैं, सारा कैरेक्टर WCW कंपनी में स्टिंग का बना है, वर्ल्ड टाइटल मैच हो, स्टिंग, हॉल्क होगन, गोल्डबर्ग, NW और रिक फ्लेयर, समझ सकते हो सारा कुछ वहीं बना है। लेकिन आप सब जानते हैं कि WWE कंपनी ने WCW को खरीद लिया था, और इस समय WCW कंपनी के जितने भी मैचेस है, इमेजेस है, कुछ भी है, वो सारा WWE की प्रॉपर्टी है, उनके एसेट है, उनकी गुडविल है। इसलिए भाई साहब आप समझ सकते हैं कि AW कंपनी और WWE कंपनी दोनों एक दूसरे की कंपटीशन है, डायरेक्ट कंपटीशन है। इसलिए भाई साहब WWE कंपनी ने यहाँ पर एक कदम पीछे उठाया और AW कंपनी को सारी फुटेजेस देने से मना किया। और दिस इज वाई आज आपको स्टिंग का जब मैच देखने को मिला था, उस टाइटेंट्रो में जो भी स्टोरी लाइन चल रही थी, वहां पर आपको WCW कंपनी कोई भी फुटेजेस नहीं यूज होती दिखने वाली है। सो समझ सकते हो आप। और दोस्तों आपने चाहे आज का मैच देखा हो, लेकिन भाई साहब एक बात जो मैं दिल खोल कर कहना चाहूंगा भाई साहब, दिस इज द परफेक्ट फेयरवेल to a professional wrestler. This is a perfect farewell to a legend. भाई साहब इसको कहते हैं परफेक्ट फेयरवेल जो आज स्टिंग को मिली है AW कंपनी के थ्रू, एंड आई थिंक दिस इज अ फर्स्ट लेजेंड जो कि AW कंपनी में रिटायर हुआ है, अपना इन रिंग करियर खत्म करा है। सो दिस इज वाई कि भाई साहब आज स्टिंग को जो एक तरह से रिस्पेक्ट दी है AW कंपनी ने, वो हेड्स ऑफ है। फैंस, पब्लिक, हर बंदा उसकी तारीफ कर रहा है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो AW कंपनी का हेटर है या WWE कंपनी का हेटर है, भाई यहाँ पे हेटर्स को छोड़ दो, यहाँ पे हेटर्स की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर रिस्पेक्ट की बात करेंगे, यहाँ पर उन चीज़ों की बात करेंगे जिस वजह से आज हमें जो रेसलिंग स्किल देखने को मिली है। एक 65 साल का बंदा जिस तरह से आज मैच लड़ा है, बस रोंगटे खड़े कर देगा आपके, रोंगटे। यू शुड इमेजिन कि भाई साहब ये कैसे लड़ सकता है, इतनी एज का बंदा इतने हाई फ्लाइंग मूव कैसे मार सकता है भाई साहब। और अब डार्बी एलन की बात करें भाई साहब, मैं हमेशा से एक चीज कहता हूं कि ये डार्बी एलन, ये बंदा है ना, ये रे मिस्टेरियो का बाप है, बाप। रे मिस्टेरियो को तो चुंगी बजा के फेंक देगा ये बंदा, वो है डार्बी एलन। हमेशा से ही इज द वन हु रिस्क टेकर। भाई साहब इतने खतरनाक रिस्क लेता है ना ये बंदा, आप यकीन नहीं कर सकते भाई साहब। और आज इसने AW कंपनी के रेवोल्यूशन में जो मैच दिया है भाई साहब, इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैच ऑफ डार्बी एलन करियर। भाई साहब आप खुद देखिए, इसकी पीठ देखिए, आप इसकी पीठ देखिए आप। कौन कह सकता है रेसलिंग इज फेक? अब मुझे उन लोगों से बात करनी है भाई साहब जो लोग कहते हैं कि रेसलिंग इज अ फेक। अबे यार इसकी पीठ देखो तुम यार, फेक लग रही है तुमको रेसलिंग यार? काहे की फेक यार? बंदे अपने पूरी जान लगा देते हैं, हर बंदा अपनी जान लगा देता है। और कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि रेसलिंग इज अ फेक। रेसलिंग फेक नहीं होती, रेसलिंग रियल होती है, लेकिन आपकी सोच है ना वो गंदी है यार। इसको देख के कहते हैं भाई साहब पूरी कांच की प्लेट पे मार के फेंक दिया डार्बी एलन को। सोचो भाई साहब क्या 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 खतरनाक मैच दिया भाई साहब, क्या खतरनाक मैच दिया। आज वाकई में AW कंपनी का स्तर बढ़िया हो चुका है, बिकॉज जो रेवोल्यूशन ने करके दिखाया है भाई साहब। अगर यही शेयर पकड़ के रखेंगे ना ये लोग, अगर यही पेपर व्यू टाइप मतलब बाप लेवल टाइप पेपर व्यू बनाएंगे ना भाई साहब, क्लियर बोल रहा हूं, ही इज अ डायरेक्ट कंपटीशन ऑफ WWE। अभी AW कंपनी WWE कंपनी को टक्कर नहीं दे सकती, बिकॉज अभी उसका लेवल उतना लंबा नहीं है।
ग्लोबल के मामले में, इंटरनेशनल के मामले में। लेकिन अगर भाई साहब इसी तरीके की काम AEW कंपनी करती रही, इसी तरीके के बेहतरीन पेपर व्यूज करती रही और अपना इवेंट को ग्लोबली इंटरनेशनली स्टेडियम शो पर लेके आई गई, सो भाई साहब एक चीज कंफर्म कह रहा हूं कि वन डे AEW कंपनी विल बी हेड टू हेड विद WWE। ये मेरी ओपिनियन है भाई साहब। और यहाँ पर मैं किसी कंपनी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं WWE कंपनी की न्यूज़ को कवर करता हूँ, नहीं करता रहूँगा। AEW कंपनी खाली मैं पेपर व्यूज को कवर करता हूँ, लेकिन रिसेंटली AEW कंपनी का रेवोल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। एंड लेजेंड को किस तरह से ट्रीटमेंट देना चाहिए, लेजेंड को किस तरह से रिटायरमेंट देनी चाहिए, आज AEW कंपनी ने उसको प्रूव कर दिया। और भाई साहब इसके बाद AEW कंपनी की मीडिया स्क्रम भी होती है, जहाँ पर टोनी खान और स्टिंग के बीच में बातचीत होती है। उससे स्टिंग से पूछा जाता है कि आप अब बाद में क्या करने वाले हैं, बिकॉज ऑफ फाइनली इन रिंग कंपटीशन से रिटायर हो चुके हैं। सो भाई साहब टोनी खान ये बोलता है कि मैंने बात करी स्टिंग से कि हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में स्टिंग को शामिल कर लिया जाए, लेकिन स्टिंग यहाँ पर कहता है कि मैं मैनेजर या मैं कोई जनरल मैनेजर या मैं कोई एक तरह से सूटेड काम नहीं करना चाहता, मैं रेसलर हूँ, रेसलिंग ही करता है, नाउ आई एम रिटायर, लेकिन मैं इस बारे में सोचूंगा। तो आप खुद सोचिए बात है, स्टिंग को बोर्ड ऑफ मेंबर में शामिल करने की प्लानिंग बनाई जा रही है, समझ लो इज द बिगेस्ट थिंग। सो लेजेंड को किस तरह से ट्रीटमेंट दी जाती है आज दिखा दिया भाई AEW कंपनी ने। और सबसे बड़ी बात है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ भाई, स्टिंग ने अपना लास्ट मैच जीता है कंपनी के अंदर। सोचो कितनी बड़ी बात है। यहाँ पर कोई और कंपनी होती तो कभी भी ना जितवाती अपने लेजेंड को, हरवा देती हो, लेकिन आज सही में भाई साहब इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। और फ्यूचर में अगर इसी तरीके के इवेंट AEW कंपनी करती है भाई साहब, एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, हैट्स ऑफ टू हिम। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन आई वॉच टुडे शो इज वॉट स्टिंग। भाई साहब स्टिंग वो बंदा है जिसने, सही कह रहा हूँ, एज के हिसाब से तो इस बंदे ने दिल जीत लिया भाई साहब, सही कह रहा हूँ, ह्यूज रिस्पेक्ट टू हिम। और अंडरटेकर से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट स्टिंग को मिली है, बिकॉज अंडरटेकर से 10 साल बड़ा है स्टिंग, सोचो। और फिर भी इतनी कमाल की बेहतरीन रेसलिंग की, और आज भी विदाउट एनी बॉचेस इस बंदे ने पूरा मैच लड़ा है, पूरा 45 मिनट का मैच लड़ा है भाई साहब। सोचो कितनी बड़ी बात है, 65 की एज में अपना लास्ट मैच। और आज बंदे को पता था कि अगर मुझसे गलती हो भी गई तब भी फैंस मुझे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन भाई साहब एक भी गलती नहीं हुई। बोथ स्टिंग एंड डार्बी एलन एंड द यंग बॉक्स, अमेजिंग परफॉर्मेंस, अमेजिंग। और स्टिंग ने इसके बारे में बात भी करी है। स्टिंग ने मीडिया स्क्रम में कहा है कि आज लास्ट मैच था और मैं हमेशा से चाह रहा था कि मुझे एक परफेक्ट रिटायरमेंट मिले। मैं TNA में गया, मुझे वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं मिला, लेकिन उसके बाद मैं WWE कंपनी में गया, वहाँ भी मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। लेकिन अब फाइनली मैं जब AEW कंपनी में 3 साल पहले आया था, आज फाइनली मैं कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर वो ट्रीटमेंट, वो रिस्पेक्ट, वो शोडाउन मिला है जिसकी मैं हमेशा से ड्रीम करता था। एंड फाइनली आई एम रिटायर नाउ। सो भाई साहब गुड बाय स्टिंग एंड थैंक यू स्टिंग फॉर द अमेजिंग प्रोफेशनल wrestler skills. One of the greatest business in the box office. Sting is officially been retired दोस्तों। सो दोस्तों आपको मिलते हैं कल एंड थैंक यू फॉर लाइक द वीडियो। आपने वीडियो देख के शुक्रिया एंड मिलते हैं आपसे कल। जय भगवान राधे कृष्णा। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE एंड रोड टू WrestleMania एंड दिस वंडरफुल पेपर व्यू कॉल्ड AEW रेवोल्यूशन। सो थैंक यू वेरी मच। अपना और अपने माँ बाप का ध्यान रखिए।